हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेडिंग देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। मैं आज रेन लिली के बारे में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको अडेनियम्स के कुछ फ्लावर्स में दिखा देती हूँ। मेरे भी सारे प्लांट्स में अभी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, कुछ कुछ प्लांट्स में न्यू फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और किसी किसी में बहुत दिन से फ्लावरिंग हो रही है। आज मैं आपसे रेन लिली की केयर, उसकी सॉइल मिक्स और किस एरिया में उसको रखना है और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं जिससे कि रेन लिली के प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूमिंग करे, ये सारा जानकारी मैं आपसे आज शेयर करूँगी। देखिए, उससे पहले ये मेरे कुछ अडेनियम्स के फूल आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको रेन लिली के सेशन में ले जाऊंगी। वो मेरे नीचे के फ्लोर में है। तो चलिए हम रेन लिली के वहाँ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मई की 13 तारीख है और मेरे रेन लिली के प्लांट्स में कितनी सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। तो इतनी गर्मी में भी ऐसे फ्लावरिंग कैसे होती है, वही इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कौन से बल्ब में ऐसे फ्लावर खिलते हैं। तो फ्रेंड, ये जो सारे फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड बल्ब्स के फ्लावर है। देसी रेन लिली के जो फूल होते हैं उसमें सिर्फ बारिश के टाइम ही फूल खिलते हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड रेन लिली होते हैं इसमें पूरे साल भर ब्लूमिंग होती है। जैसे जैसे बारिश होता है, जब जब बारिश होती है तभी रेन लिली में बर्ड्स आ जाते हैं और ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। ये देखिए, ये होलैंड आईडी का रेन लिली है और इसका फ्लावर का ये देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा डिफरेंट शेप का होता है। और ये जो है, ये क्रिम्सन सनसेट है इसका आईडी, जो कि बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है और इसका जो फूल होता है वो भी बहुत ही बिग साइज के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेन लिली को लगाने के लिए हमें कैसे सॉइल का यूज़ करना चाहिए। तो मैंने जो सॉइल यूज़ की है वो 40% सॉइल, 40% सैंड और 20% मैंने इसमें कंपोस्ट का यूज़ किया है। इसका जो लोकेशन, मैं पहले अपने सारे रेन लिलीज को टेरेस में रखती थी जिसमें पूरे दिन भर की धूप मिलती थी, लेकिन उस टाइम उसमें एक बार भी फ्लावरिंग नहीं होता था। लेकिन ये जो एरिया है, यहाँ पर दिन में 4 से 5 घंटे की धूप इनको मिलती है और बाकी टाइम इसमें पार्शियल सिर्फ लाइट रहता है, धूप इसमें डायरेक्ट नहीं पड़ती है। तो इस एरिया में रखने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। और कौन से बल्ब फ्लावरिंग करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। ये देखिए, ये है स्मॉल हाइब्रिड है इसका आईडी, ये भी बहुत काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो बल्ब जब मैच्योर होते हैं तभी उसमें फ्लावरिंग खिलते हैं, फ्लावरिंग होती है। अगर हम छोटे से बल्ब को लगा देते हैं और हम आशा करेंगे कि हमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। पहले हमें बल्ब्स को मैच्योर करना होता है, तभी जाके हमें ऐसे फ्लावरिंग मिलती है। देखिए, यहाँ 2 आईडी के फ्लावर्स है, जिसमें से एक फर्स्ट लव है और दूसरा जो बहुत सारे खिले हैं वो पिंक चैम्पू है। मेरे पास लगभग 8 से 10 वैरायटी के हाइब्रिड रेन लिली है और देसी वाले भी है। तो चलिए हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र हम इसमें क्या दे सकते हैं। इसके लिए, क्योंकि ये बल्बस वाले प्लांट होते हैं, तो इसके लिए पोटेशियम फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अभी बहुत तेज़ गर्मी है, इसीलिए मैं इसमें देखिए, ये जो गोबर के कंडे होते हैं या उपले बोलते हैं, उसको मैंने भिगा दिया है और केले के छिलके और प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके, ये सारे चीज़ मैं जो मेरे किचन से निकलते हैं उसको मैं सुखा के रखती हूँ और फिर ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के उसका यूज़ करती हूँ। इस लिक्विड को मैं 2 से 3 दिन भिगा के रखूँगी,
ये लगभग मैंने 15 दिन पहले का वीडियो मैं शूट करके रखी थी। मतलब 15 दिन पहले मैं इस प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दी थी। उसके बाद लगभग फर्टिलाइज़र देने के 1 हफ्ते बाद हमारे यहाँ बारिश हुई। रविवार को भी हमारे यहाँ बारिश हुई, तो उसी बीच फर्टिलाइज़र और बारिश का पानी मिलते ही इसके सारे प्लांट्स में कली आ गई है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जो कोई भी प्लांट्स में फ्लावरिंग को इन्हेंस करता है, फ्लावरिंग बूस्ट करते हैं और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है किसी भी प्लांट्स को। अगर हम इस फर्टिलाइज़र को एडेनियम प्लांट्स में देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसमें थोड़ा-सा फंगिसाइड पाउडर मिलाना होता है, नहीं तो फंगस का खतरा रहता है। ये देखिए फ्रेंड, 1 हफ्ते के बाद फर्टिलाइज़र देने के 1 हफ्ते के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कलियाँ हैं और ये 1-2 में फूल भी खिला हुआ है, जिसका फुल फ्लावरिंग मैं आपको दिखाई हूँ पहले। ये मेरे फर्टिलाइज़र देने के 1 हफ्ते के बाद का वीडियो है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम जो इसके बल्ब होते हैं, रेन लिली के बल्ब, उसको हम मैच्योर कैसे कर सकते हैं ताकि हमें ऐसे ही फ्लावर मिले। तो सबसे पहले जो इनमें बहुत ही जल्दी लीव्स का ग्रोथ हो जाती है, तो इसके बल्ब्स को मैच्योर करने के लिए सबसे पहले हमें इसके लीफ को कट कर देनी है। जैसे जैसे लीफ ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही सारे लीव्स को कट कर देने से फिर इस प्लांट्स की जो एनर्जी होती है वो सारा उसके बल्ब को लगा देते हैं, जिससे बल्ब बड़ा होता है और अच्छे से मैच्योर हो जाता है। मैंने दूसरे प्लांट्स के लीव्स को पहले ही कट कर दिया था, ये बस आपको दिखाने के लिए मैं इसके लीफ को नहीं कट की थी। तो ऐसे ही हमें टाइम टू टाइम जैसे ही इसकी पत्तियाँ बड़ी-बड़ी हो जाती है, तभी हमें इसके लीफ को कट कर देने से फिर हमारे प्लांट्स की जो एनर्जी है वो सारा बल्ब्स लगा देते हैं और जैसे-जैसे बारिश का पानी इनको मिलता है वैसे ही ये फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ ना होके फ्लावरिंग पे सारा एनर्जी को लगा देते हैं। इसके बाद हमने जो पत्तियों को काटा है उन सारे को साफ कर देंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये गमले में ही ना पड़ा रहे। अगर हम इसको गमले में ही छोड़ देंगे तो ये सूख के फिर इसमें फंगस क्रिएट कर सकता है, जो बल्ब्स को ख़राब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इतना ही रेन लिली पे केयर कीजिए और ऐसे ही बहुत ही सुंदर-सुंदर फ्लावरिंग को एंजॉय कीजिए। वैसे रेन लिली में ज़्यादा केयर तो नहीं लगती है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग अभी तक रेन लिली नहीं ऐड किए हैं अपने गार्डन में तो ज़रूर इसे ऐड कीजिए। रेन लिली के बल्ब एक बार खरीदते हैं तो ये सालों साल चलता है और साल में एक बल्ब से कम 5-6 बल्ब और निकलते हैं, तो ये कोई भी इसे घाटा नहीं होता है। तो फ्रेंड, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।